जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीर साहब के संसार के दोहे अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस संसार को, जगत को क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें संसार या जगत को कैसे समझना चाहिए। कबीर या संसार की झूठी माया मोह, जिहि घर जिता बधावना, तिहि घर तेता दोह कबीरा, तिहि घर तेता दोह। कबीरदास जी कहते हैं कि ये सांसारिक मोह माया सब झूठ है, भ्रम है, हमारे अंदर अहंकार है जो अधूरा है, पूरा होने के लिए कामनाओं, विषय वासनाओं के पीछे भागता ही रहता है। एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना आ जाती है, दूसरी कामना पूरी होती है, तीसरी आ जाती है, और ये कामनाओं का क्रम ऐसे ही चलता रहता है, कभी समाप्त ही नहीं होता। इंसान हमेशा दुखी और बेचैन ही रहता है इन कामनाओं को पूरा करने के चक्कर में। जिसके पास जितनी संपत्ति, धन दौलत ज़्यादा है, वो उतना ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि जब ये शरीर नश्वर है, मिटने वाला है, हमें एक दिन मृत्यु आनी ही है, तो ये कामनाएं ही कहाँ बचेंगी। ये भी आती रहेंगी और मिटती रहेंगी। और हमें करना क्या चाहिए कि इंसान को आत्मज्ञान लेना चाहिए, गुरुओं से, ग्रंथों को पढ़कर, और ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम हैं कौन, हम क्या हैं। जब हम अपने को जान जाएंगे, ये जान जाएंगे कि हमारा जन्म हुआ क्यों है, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, तो फिर ये संसार का भ्रम, धोखा हमें समझ में आ जाएगा और हम सार्थक और सही जीवन जी पाएंगे। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोय, उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए कबीरा, सतगुरु से जो होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में प्रेम के बहुत सारे रंग रूप होते हैं, बल्कि प्रेम नहीं, मोह के कई रूप हैं। जैसे हमारे रिश्ते हैं, हमारे भाई बहन, माता पिता, सास ससुर, बुआ फूफा, पड़ोसी, ये सब हमारे मोह के ही रूप हैं। हमारे शरीर के रिश्ते हैं, ये सब बंधन के रिश्ते हैं, प्रेम के नहीं। क्योंकि प्रेम तो सिर्फ उस परम से, सत्य आत्मा प्रभु से होता है, सद्गुरु से होता है। क्योंकि सद्गुरु ही प्रभु को पाने का रास्ता दिखाते हैं, तो वो भी प्रभु के तुल्य ही हो जाते हैं। संसार में बस प्रभु से, सद्गुरु से प्रेम ही सच्चा है, बाकी सब माया है, भ्रम है, छलावा है। गुरु से, ग्रंथों से ज्ञान लेकर हमें अपने को जानना चाहिए और प्रभु से प्रेम करके अपना जीवन हमें सफल बनाना चाहिए। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत, राम नाम को जान ले, चले सो भौजल जीत कबीरा, चले सो भौजल जीत। कबीरदास जी कहते हैं, और हमारे वेदांत में भी, वेदों में भी ऋषि मुनियों ने लिखा है, उनका वर्णन मिलता है कि इस संसार में सत्य सिर्फ आत्मा है, प्रभु है, ब्रह्म ही है,
बाकी सब झूठ है, छलावा है। हमें होने का भ्रम होता है कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हमारे मन के भीतर होता है वही हमें बाहर दिखाई देता है। मन कामनाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर भागता ही रहता है। सत्य तो राम ही हैं, प्रभु ही हैं। उन्हीं के नाम को जपते रहना चाहिए। वही हमें भव सागर से पार लगा सकते हैं और वही हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दे सकते हैं। सत्य सिर्फ एक है और वो है प्रभु राम। लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को है दीनता, बूढ़न को अभिमान कबीरा, बूढ़न को अभिमान। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जपने के लिए हरि नाम, राम नाम ही है। हमें सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके स्वयं की अपनी हकीकत को जान लेना चाहिए और झूठ मूठ के दिखावे के संसार से आसक्ति ना करके प्रभु का ही भजन करना चाहिए। अन्न का दान करना चाहिए। प्रभु का भजन, करुणा, नम्रता ही हमें इस भवसागर के पार लगा सकते हैं। और यदि हमने अपने को, अपने अहंकार को नहीं जाना तो वो हमको डुबा भी सकता है। हम इस संसार में जन्म मरण के चक्र में ही घूमते घूमते एक दिन यहीं डूब जाएंगे। जब तू आया जगत में, लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो, पीछे हंसे सब कोई कबीरा, पीछे हंसे सब कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि वैसे तो जन्म मृत्यु संसार सब एक भ्रम है, माया है, छलावा है, लेकिन फिर भी जो हमें दिखता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब बच्चा तो रोता है, लेकिन बड़े सब खूब खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि पैदा तो हो गए, लेकिन अब हमें चाहिए कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपने को जानने का प्रयास करें कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है। जानकर आत्मावलोकन करके ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारा जीवन जन्म लेना सफल हो जाए और जब हमारी मृत्यु हो, हम ये शरीर छोड़ें, इस दुनिया से जाएं, तो हमारे कार्य ऐसे हों जो दुनिया याद करे, हम पर हंसे नहीं, हम पर ताने न कसे। जब लगना था जगत का, तब तक भक्ति न हो, नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहावे सोए कबीरा, भक्त कहावे सोए। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान जब तक संसार की झूठी मोह माया में, दिखावे के, कामनाओं के बंधनों में फंसा रहेगा, अपने अहंकार को नहीं पहचानेगा, तब तक वो प्रभु भक्ति नहीं कर पाएगा। करेगा भी तो वो दिखावे की, झूठ मूठ की ही होगी। और जब तक सत्य से, प्रभु से, राम से, कृष्ण से प्रेम वो कर ही नहीं पाएगा। और जब तक नहीं कर पाएगा तो वो भक्ति को भी नहीं जान पाएगा। प्रभु से प्रेम करने के लिए, भक्ति करने के लिए संसार के झूठे बंधनों को त्यागना पड़ेगा। जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। सच और झूठ को पहचानना पड़ेगा। कबीरा यह जगत कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, काल जो बैठा मंडपे, आज मसाने दीठ, कबीरा
आज मसाने दीठ। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जन्म लेने के बाद संतों, गुरुओं, ग्रंथों से अपने जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम हैं कौन और ये संसार क्या है। हम दुखी ही रोते हुए ही पैदा क्यों होते हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुक्ति पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं। पल में सुख, पल में दुख, पल में कड़वा, पल में मीठा, पल पल में अनुभव हमारे बदलते रहते हैं। तो ये जो संसार है ये नश्वर है। कौन कब मंडप में बैठ जाए दूल्हा बनकर और कब उसका यमराज से बुलावा आ जाए, तो समय का, संसार का कुछ भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं। तो जहाँ तक भी हो सके तो ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे अपना स्वार्थ पूरा ना हो और लोगों की, परिवारों की भलाई हो, लोगों के कष्ट दूर हों, लोग जीवन के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना सीख जाएं, मुक्ति पाने के रास्ते सीख जाएं कि किस तरह से हम इस झूठे संसार के बंधनों से मुक्त हो पाएं। कबीर या संसार में घना मानुष मतिहीन, राम नाम जाना नहीं, आए टापा दीन कबीरा, आए टापा दीन। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुद्धिहीन हैं, अज्ञानी हैं, जो अपने जीवन की सच्चाई को, हकीकत को जानते भी नहीं और जानना भी नहीं चाहते, केवल अपने अहंकार को ही सही मानते हैं। तो हमें सद्गुरुओं, संत पुरुषों की कृपा से सत्य को, ब्रह्म को, प्रभु को जानना चाहिए और राम नाम को, राम नाम के महत्व को जानकर उनका ही नाम जपना चाहिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे कबीरा, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भविष्य को लेकर के चिंता करते हैं, कामनाओं को पूरा करने की होड़ में ही लगे रहते हैं। सोना, खाना, नौकरी करना, व्यापार करना, समय निकालकर बाहर घूमने जाना, पार्टियां करना, यही दिनचर्या रहती है। लोग तो कामनाएं पूरी न होने के कारण फिर रोते हैं, जबकि कबीरदास जी लोगों के अज्ञानी, अहंकारी होने के कारण दुखी हैं। क्योंकि कबीरदास जी उनको कैसे समझाएंगे कि भाई तुम दुखी क्यों हो? दुख दूर करने का उपाय उनको बता दिया जाए, जिससे गुरु भी, जो कबीरदास जी दुखी हैं वो दुखी ना हों, बाकी दुनिया वाले भी दुखी ना रहें। कबीरदास जी दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुख का कारण क्या है। उस दुख के कारण को जानो, पहचानो और फिर उपाय करो कि हम उन दुखों से मुक्त हो जाएं। और वो हम उपाय जान पाएंगे कबीरदास जी जैसे संतों के प्रवचनों से, उनके दोहों से। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूंछ जो पकड़े भेड़ की, उतार या चाहे पार कबीरा, उतार या चाहे
पार। कबीरदास जी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अपने दुख के कारण नहीं, दुनिया संसार के लोगों के दुखों के कारण। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार को कैसे समझाऊं। उन्होंने बहुत प्रयास किया लोगों को समझाने का कि भेड़ की पूंछ पकड़कर हम भव सागर से पार नहीं जा सकते। हमें आत्मज्ञान के द्वारा प्रेम को समझना और समझाना होगा, तभी हम प्रभु से सत्य से प्रेम कर पाएंगे और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। हम अपने दुखों के कारण को जान जाएंगे जब हम जान जाएं कि हम हैं कौन, हमारे दुख का असली कारण है क्या। ये बंधन है, ये काम वासनाएं हैं। जब हम इन्हें समझ जाएंगे तो हम इनको त्यागने की तरफ बढ़ चलेंगे और अपने कष्टों से धीरे धीरे मुक्त होना सीख जाएंगे और भवसागर से पार हो जाएंगे। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।